हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त पुनीत सोलंकी। आज की इस वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको मैं खुद भी यूज़ करता हूं। स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की भी हम पूरी एक सीरीज इस चैनल पर बनाएंगे, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस सीरीज़ की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो भी वीडियो मिलेंगी उनमें आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाया जाएगा। चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक पर। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, बिल्कुल जीरो लेवल से। सेकंड टॉपिक में हम जानेंगे किस टाइम फ्रेम में इसका यूज़ होता है। थर्ड टॉपिक में हम जानेंगे 3 बेस्ट रीजन जिसके लिए आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए और जिससे आप स्विंग ट्रेडिंग में पैसा बना सकते हैं। फोर्थ कॉमन मिस्टेक कौन कौन सी है जिनसे आप लोगों को बचना चाहिए। पांचवें टॉपिक में हम जानेंगे कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको स्विंग ट्रेडिंग करते टाइम आपको अपने माइंड में हमेशा रखनी चाहिए। सिक्स्थ टॉपिक में हम जानेंगे कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, कहाँ आपको अपना टारगेट लगाना है। सो फ्रेंड्स, इतना कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको स्विंग ट्रेडिंग की कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। अब हम जानते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं इसमें आपको बताऊंगा। स्विंग ट्रेडिंग उन लोगों के लिए बनी है जो ज़्यादा टाइम स्क्रीन पर नहीं बैठना चाहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग उनके लिए बेस्ट मानी जाती है। जो इंट्राडे ट्रेड को बहुत कम पसंद करते हैं, जो अपनी ट्रेड को 2 दिन से लेकर 10 दिन तक होल्ड कर सकते हैं, उनके लिए स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छी मानी जाती है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देके बताता हूँ कि मान लीजिए आपने किसी ट्रेड में एंट्री ली है और आपका टारगेट थोड़ा बड़ा है, जो लगभग 5 से 10 दिन या फिर कहें 12-13 दिन में अचीव हो जाएगा। पर जब आपने शेयर को बाय किया तब डिलीवरी में शेयर खरीदा है, ना कि इंट्राडे में। स्विंग ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको डेली रिसर्च नहीं करना पड़ता है। जब आपका मन करे तब उठकर आप मार्केट में आ सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। इससे अपने छोटे मोटे खर्चे मेंटेन कर सकते हैं और साथ ही धीरे धीरे अपना कैपिटल गेन भी कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है जो 9 to 5 जॉब करते हैं। यहाँ मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। यदि आप सोच रहे हैं कि स्विंग ट्रेडिंग बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो ये आपका सोचना बहुत ही गलत है। मेरे दोस्त, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आपको बिल्कुल आसानी से हो जाता होगा। कोई भी आप काम करते हो थोड़ा सा हार्डवर्क तो लगता है उसमें। तो मेरे दोस्त, यदि आपको इससे अपने गोल अचीव करना है तो आपको इसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना हार्डवर्क के सक्सेस नहीं मिलती है। और मार्केट में पैसा कमाना इतना ही आसान होता तो दुनिया में शायद ही है कि कोई पैसों के लिए इतना परेशान होता। लास्ट में फिर मैं एक ही बात बोलूँगा, सक्सेस के लिए हार्डवर्क और लगन आपके अंदर हमेशा एक सी ही रहनी चाहिए। अब हम सेकंड टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि किस टाइम फ्रेम में आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर टाइमिंग का होता है। आपने हमेशा सुना होगा कि आप किसी भी जगह पर जा रहे हैं, यदि आप थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं तो उस जगह पर जाने का आपका कोई महत्व नहीं बचता है। यदि आप सही टाइम पर उस जगह पर पहुंच जाते हैं तो आपका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। तो ऐसा ही ट्रेडिंग में भी है। यदि आप किसी ट्रेड में या फिर किसी ट्रेड को लेना चाहते हैं तो हमेशा टाइमिंग का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस उस ट्रेड में रहती है। जब आप सही टाइम पर एक ट्रेड में एंटर होते हो और सही टाइम पर एग्जिट हो जाते हो, मतलब कि आपका ट्रेड कहीं से भी फेल नहीं हो सकता है। अब इसके लिए मैं आपको टाइम फ्रेम भी बता देता हूँ कि आप स्विंग ट्रेडिंग में कौन सा टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में 1 आवर का टाइम फ्रेम या फिर डेली बेसिस टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट माना जाता है। इसको सेलेक्ट करके आप अपना स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड कम मिलेंगे, पर जो भी मिलेंगे अच्छे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो वाले मिलेंगे। अगर आप रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के बारे में नहीं जानते हैं तो ऊपर कार्ड में इस वीडियो की लिंक दी गई है, जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम उन 3 बेस्ट रीजन को भी देख लेते हैं जिसके लिए आप स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं। नंबर 1 पर जो रीज़न आता है वो है घर के या कहें फिर फैमिली के अपने कुछ खर्चे होते हैं, जैसे लाइट बिल भरना या फिर होम रेंट देना या फिर कहें किसी चीज़ की ईएमआई भरना। ये जो आपके रेगुलर एक्सपेंसेस हैं, ये स्विंग ट्रेडिंग से आप आसानी से निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मुझे मोस्ट वैल्यूएबल रीज़न लगता है कि आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। सेकंड रीज़न मैं बताऊं आपको, यदि आपको अपना कैपिटल यानी पैसे को जल्दी ग्रो करना है और क्विकली मार्केट में पैसा बनाना है तो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इसके लिए बेस्ट है।
और इससे आप अपनी गलतियों को क्विकली पकड़ भी लेते हैं और उनसे जल्दी कुछ नया सीख पाते हैं। यदि लॉन्ग टर्म की बात करें तो आप 1 साल 6 महीने में कोई भी अपनी ट्रेड लेते हैं तो 1 साल 6 महीने के लिए उसमें एंटर होते हैं। तो अब आप 1 साल बाद अपनी गलती को पकड़ोगे तो अब आप सोचिए, खुद सोचिए कि 1 साल बाद उसको सुधारने का मौका कैसे मिलेगा और आप कब सुधार पाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गलत है, अच्छा है वो भी, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में जब जाइए कि जब आप गलती करना ही भूल जाओ या कहें कि गलती ही ना हो आपसे। गलती तो होती हैं, अभी आज मेरे से भी आज भी गलती होती हैं, बड़े बड़े ट्रेडरों से भी आज गलती होती हैं, लेकिन उन गलतियों को जितने जल्दी आप पकड़ना सीख जाओगे उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे इंट्राडे में तो फिर हम जल्दी अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। इसके लिए मैं बोलूँगा हाँ, यदि आप 24 आवर्स मार्केट को दे सकते हैं तो बिल्कुल आप इंट्राडे में जा सकते हैं, और यदि नहीं दे सकते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट है। अब थर्ड रीज़न जान लेते हैं क्यों आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। इससे पैसा बनाना आसान है, बस आपको फोकस रखना है अपनी गलतियों पर। जितनी ज़्यादा अपनी गलतियों से सीखोगे उतना ही अच्छा प्रॉफिट आप मार्केट में कमा पाओगे। वैसे आपको एक बात बता दूं, मार्केट में कुछ भी आसान नहीं है, पर आपको अपना हार्ड वर्क इसको आसान बना सकता है। सो फ्रेंड्स, हार्ड वर्क करते रहिए और इससे पैसा बनाते जाइए। अब हम उन कॉमन मिस्टेक को भी देख लेते हैं जो आपको मार्केट में बिल्कुल नहीं करना है। प्लीज़ इनको अच्छे से नोट करना। यदि आपको सच में स्विंग ट्रेडिंग या कहीं मार्केट में सक्सेस होना है तो जल्दी से एक कॉफ़ी पेन उठा लीजिए और जो मैं आपको बात बता रहा हूँ इनको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट मिस्टेक इसमें यह है कि मैंने अधिकतर देखा है कि लोग मार्केट में जो टूल उपलब्ध रहते हैं, जो टूल्स हैं मार्केट में, उनका इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि उनको खुद पर विश्वास नहीं रहता है। मार्केट में आप जितना ज़्यादा सिंपल तरीके से काम करोगे, मार्केट आपको उतना ही सिंपल लगेगा। यदि आप टूल्स के पीछे लगोगे तो आपकी सक्सेस के चांसेस बहुत कम है। भले आज आप इस टूल से पैसा कमा लोगे पर आगे ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि मार्केट में बहुत लोग हैं जो इस टूल का यूज़ करते हैं और उन सभी को भी जो बातें आपको पता है वो आप उनको भी पता रहेंगी। सो फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए कि अपनी खुद की एक सिंपल स्ट्रेटजी बनाने की, जैसे कि कोई भी एक अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिए जिस पर अपना पूरा फोकस रखिए। सेकंड मिस्टेक अधिकतर लोग करते हैं टाइमिंग को लेकर। आपको इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। यदि आप सही टाइमिंग पर किसी ट्रेड में एंटर नहीं हो पाते हैं तो बिल्कुल मैं बोलूँगा कि आप उस ट्रेड को अवॉइड कर दीजिए। यदि आप मार्केट में सक्सेस होना चाहते हैं तो टाइमिंग पर फुल कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा। यदि आप किसी ट्रेड को लेना चाहते हैं और जो टाइम आपने सेलेक्ट किया है, यदि वो टाइम आपसे मिस हो जाता है तो उस ट्रेड को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। और टाइम फ्रेम का भी बहुत ध्यान रखिए। यदि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको किस टाइम फ्रेम में अपनी ट्रेड प्लान करनी है, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 आवर या फिर डेली टाइम फ्रेम बेस्ट रहता है। थर्ड मिस्टेक स्टॉप लॉस को लेकर होती है। यदि आपने अपना स्टॉप लॉस, और मैं बोलूँ तो हमेशा स्टॉप लॉस आपको सेट करना ही चाहिए। यदि आपने स्टॉप लॉस लगाया है तो भले ही मार्केट इधर के उधर हो जाए, आपको अपने स्टॉप लॉस पर अडिग रहना है कि मैंने जो स्टॉप लॉस लगाया है, यदि इस पर प्राइस आता है तो मैं इस ट्रेड से एग्ज़िट हो जाऊंगा, ना कि उसमें इन्वेस्टर बनकर बैठ जाऊंगा। आपने जो स्टॉप लॉस लगाया है उस पर आपको एग्ज़िट होना है। भले ही आपको कितना भी लॉस हो रहा है, आपको एग्ज़िट होना है, मतलब होना है। कई बार मैंने नोटिस किया है कि यदि स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो लोग सोचते हैं मेरा ईगो हर्ट हो गया है, मैंने तो ये स्टॉक खरीदा था प्रॉफिट कमाने के लिए, लॉस तो मैं सहन कर ही नहीं सकता हूँ। यदि आपको लॉस सहन करना नहीं आता है तो आप मार्केट से एग्ज़िट हो जाइए, क्योंकि आप जब प्रॉफिट लेना चाहते हो इस मार्केट से तो लॉस लेना भी इस मार्केट से सीखिए। फोर्थ मिस्टेक मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी न्यूज़ और टिप्स के बेस पर अपना ट्रेड प्लान मत कीजिए। भाई अपनी रिसर्च करो, खुद को इतना काबिल बनाओ, क्यों किसी और के भरोसे पर अपने पैसों से खिलवाड़ करते हो। अपनी रिसर्च पर भरोसा रखो और इसको अच्छे से फॉलो करो। मार्केट में सब पैसा कमाने आए हैं, मैं भी आप भी, बस इसी बात को अपने माइंड में रखो। न्यूज़ वाला भी पैसा कमाने आया है, टिप्स देने वाला भी पैसे कमाने आया है। टिप्स के भरोसे, न्यूज़ के भरोसे कभी भी अपना ट्रेड प्लान मत करना, ये अच्छे से नोट डाउन करना। सो फ्रेंड्स, मार्केट में मिस्टेक्स बताने बैठूंगा तो मिस्टेक्स तो इतनी है कि पूरा 24 घंटा कम पड़ जाएगा, वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको जो मिस्टेक्स यहाँ बता रहा हूँ वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अधिकतर लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी में करते हैं। एक और मिस्टेक है जिस पर हमको ध्यान देना चाहिए, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बार बार नहीं बदलना चाहिए। यह सबसे इम्पोर्टेंट बात है।
अधिकतर मैंने लोगों को देखा है कि किसी ने कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताई उसको फॉलो करने बैठ जाते हैं। आप अपनी खुद की एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाइए और उसको स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो कीजिए, फिर देखिए आप कैसे मार्केट में सक्सेस नहीं होते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जानते हैं कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको स्विंग ट्रेडिंग करते टाइम आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात यह है कि आपको हमेशा अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट करके रखना है। जैसे मान लीजिए आपको निफ्टी 50 के स्टॉक में ट्रेड करना है या फिर निफ्टी 200 में ट्रेड करना है, तो आपको इनमें से ही अपने ट्रेड के लिए स्टॉक सिलेक्शन करना है। जब भी आप स्विंग ट्रेड प्लान करो तो एक बार निफ्टी को भी देखो कि किस दिशा में निफ्टी चल रही है, उसी दिशा में अपना ट्रेड प्लान करना है। आपको बहुत से फिल्टर लगाकर अपनी स्विंग ट्रेड प्लान करना है। अब आप सोच रहे होंगे कौन से फिल्टर, टेंशन मत लीजिए भाई, आपको यहाँ सब कुछ मिलने वाला है। मैं आपको हर एक चीज़ बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, बस मेरे साथ बने रहिए। हम स्विंग ट्रेडिंग की एक पूरी सीरीज़ बनाएंगे, जैसे इंट्राडे की एक सीरीज़ हमने इस चैनल पर बना रखी है, अभी उसमें और वीडियो मिलेंगी आपको। और सेकंड बात, आपको जो ध्यान में रखना है, आपने अपने लिए जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाई है उस पर हमेशा अडिग रहिए, उससे अलग कभी मत कीजिए। कोई भी एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर अलग से मत कीजिए, एक्सपेरिमेंट अपना कीजिए ना कि दूसरों का। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमेशा अपनी ट्रेड एक दिन पहले प्लान करना है, ना कि उसी दिन उसी टाइम आपको ट्रेड प्लान करना है। हमेशा ट्रेड अपना एक दिन पहले प्लान कर लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप स्टॉक देख रहे हो और आपका मन हुआ आपने उठाया, उस ट्रेड में आपने एंट्री कर ली। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। हमेशा बाकायदा आपको अपनी ट्रेड एक दिन पहले प्लान करनी है और नेक्स्ट डे उसमें एंटर होना है। चलिए अब आपको लाइव चार्ट पर अपना ट्रेडिंग सेटअप करके दिखाता हूँ, कहाँ आपको बाय करना है, कैसे अपना टारगेट सेट करना है, कब आप सेल करोगे। इसके लिए हम investing.com पर चलते हैं। यहाँ हमारी वॉच लिस्ट है जो हमने पहले ही क्रिएट कर रखी है। इसमें से आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम स्टॉक सेलेक्ट करेंगे। ये जो आप वॉच लिस्ट देख रहे हैं निफ्टी 200 की वॉच लिस्ट है। यहाँ हमको हमारे स्टॉक देखना है। आपकी कोई और वॉच लिस्ट है तो आप उसमें से अपने लिए स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर डेली बेसिस पर परफॉर्मेंस देखूँगा, किस स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। यहाँ से उस स्टॉक को मैं उठाकर अपनी ट्रेड प्लान करूँगा। यहाँ पर जो स्टॉक दिख रहे हैं उनमें मैं आपको ये जो धनी सर्विस दिख रहा है आपको सबसे ऊपर टॉप पर, यहाँ से मैं इसको उठाकर अपनी लाइव चार्ट पर लेकर चलता हूँ। वहाँ पर हम धनी सर्विस में अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ अभी सिर्फ आपको मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये सब बता रहा हूँ, कैसे आपको ट्रेड अपना सेटअप जमाना है, कैसे ट्रेड प्लान करना है, ये सब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि सर ने धनी सर्विस लिमिटेड बता दिया है तो इसमें हमको नेक्स्ट डे स्विंग ट्रेड लेनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। मैं आपको एक बात यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि आपको सिर्फ अपनी रिसर्च पर भरोसा करना है, किसी और पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आप अपनी खुद की एक रिसर्च कर सको और कॉन्फिडेंट होकर उस पर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सको। अब जल्दी से हम हमारी ट्रेड प्लान करके देख लेते हैं, नहीं तो आप वीडियो छोड़कर भाग जाओगे। चलिए देखते हैं हमारी ट्रेड को। यहाँ जो आप स्टॉक देख रहे हो धनी सर्विस लिमिटेड का, इसमें मैं सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखूंगा। इसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हमको यहाँ ट्रेड में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको अपना सपोर्ट लगा कर दिखाता हूँ, इसके बाद मैं बताऊँगा कि कहाँ पर अपने को रेजिस्टेंस मार्क करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में क्विकली मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये जो सपोर्ट रहता है यहाँ मैं मानता हूँ कि वायर स्ट्रॉन्ग है और वो वायर इस सपोर्ट से स्टॉक को नीचे नहीं गिरने देता है, और रेजिस्टेंस में इसके अपोजिट में सेलर स्ट्रॉन्ग रहता है जो इस रेजिस्टेंस से स्टॉक को ऊपर नहीं जाने देता है, वहाँ से स्टॉक को वापस लेकर आ जाता है। तो ये थोड़ा सा क्विकली मैंने आपको समझाया कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं। अब हमको इसी को देखकर अपनी ट्रेड प्लान करना है। तो यहाँ पर हमने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लिए हैं, आगे जानते हैं कि अब कहाँ आपको बाय करना है और कहाँ पर सेल करना है। चलिए चलकर देख लेते हैं उसको भी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कहूँगा कि हमारा स्टॉप लॉस, अब यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो बिल्कुल ध्यान से सुनना। मेरा स्टॉप लॉस मैं यहाँ कहाँ पर इस ट्रेड में लूँगा, यदि स्टॉक इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है, नेक्स्ट डे पर हम जिस कैंडल ने रेजिस्टेंस को तोड़ा है, ब्रेक किया है, उसके नेक्स्ट कैंडल में हम एंट्री ले लेंगे। और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जो प्रीवियस कैंडल है जिसने ब्रेकआउट किया है, उस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो कैंडल ब्रेकआउट करेगी, इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगी,
उसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और हमारा फर्स्ट टारगेट इसमें बन रहा है 168, 168 रुपये का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। एंड सेकंड टारगेट जो है 177 का रहेगा। अब ये टारगेट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्टॉप लॉस मैंने कैसे लगाए हैं, इसके लिए मैंने इसी चैनल पर वीडियो बना रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ आपको लिंक मिलेगी, आप इन वीडियो को आराम से देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस सीरीज़ की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और बेल आइकन पर ऑल प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा इसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।